वेलकम है विक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम हेडर फाइल्स के बारे में बात करेंगे। तो हेडर फाइल्स जो हैं उनकी हमें ज़रूरत क्यों है। वो ये है कि जो हेडर फाइल्स हैं ना वो हमें हमारा जो कोड है उसको डिवाइड करने में इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स वो हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमने कोड लिखा था मेन फंक्शन के अंदर, फिर हमने उसको डिवाइड किया था कि हम उसको फंक्शंस में मतलब मल्टीपल फंक्शंस बना के, तो जो थोड़ा थोड़ा ब्लॉक्स है, थोड़ा थोड़ी हमारी चीज़ें हैं काम करने की, उनको हम एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो है वो स्पेसिफाई कर रहे थे। और लेकिन इससे भी ज़्यादा मे बी आपके पास एक ही फ़ाइल, अब ये हमारे पास main.cpp फ़ाइल है, तो इसी के अंदर अब अगर मे बी हमारे पास 1000 लाइन की जो है वो हमारे पास कोड है, तो वो सारे का सारा हम अगर इधर ही रख देंगे तो डिफरेंट काम जो हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होंगे। तो वो सारे फंक्शन अगर एक जगह पे ही हैं तो उनको ढूंढना, उनको मेंटेन रखना, उनको सारे काम जो उनकी डिबगिंग करना, बंगिंग नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो एक फ़ाइल है वो 1000 लाइन की होनी नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल हमारे पास मे बी डिफरेंट काम करने के जो डिफरेंट तरीके हैं। लाइक मे बी जो फंक्शंस है हमारे पास, वो कोई एक फ़ंक्शन है वो कोई और काम कर रहा है, लेकिन साथ में जो दूसरे फंक्शंस हैं उनकी जो फंक्शनैलिटी है उसका, ये जो साथ में पहले वाला फंक्शन था जिसका हमने इमेजिनरी फंक्शन था, उसके साथ उसका कोई उस तरह से ताल्लुक़ ही नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने फंक्शंस के अंदर कोड को डिवाइड किया था ना, कि इतना कोड ये फंक्शन है, फिर ये कोड ये फंक्शन है, उसी तरह से फंक्शन देमसेल्व्स जो हैं वो भी जो एक जैसे फंक्शंस हैं उनको हम एक जगह पे रख सकते हैं, और जो एक जगह पे एक जैसे दूसरी जैसे हैं उनको किसी दूसरी जगह पे। तो इसका एक और भी जो होता है मॉडर्न प्रोग्रामिंग के अंदर, जो हमारे पास इसकी एक रीज़न है वो होती है क्लासेस। तो हम कोई भी जो है ना हमारे पास हेडर फाइल, उसके अंदर जो भी हम यहाँ पे क्लास बनाते थे, तो वो आपको उसका तो आइडिया हो गई कि यहाँ पे अगर हम कोई भी क्लास बनाते थे अब उसके अंदर जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है वो इतनी लंबी हो जाती थी, और मेन फंक्शन कहीं नीचे ही पहुँच गया हुआ है, और ये तो जस्ट एक क्लास थी। इधर ज़्यादा क्लासेस आ जाएंगी तो ज़्यादा ये क्लस्टर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम जो हेडर फाइल्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये जिस तरह से हमने ये हेडर फाइल एक लिखी हुई है, प्री कंपाइल्ड हेडर फाइल है, लेकिन हम अपनी हेडर फाइल जो है वो किस तरह से बनाएं, तो उसके लिए आपने एक न्यू फाइल ही क्रिएट करनी होती है, और इसके कुछ एक्सटेंशंस हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अवेलेबल ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपनी हेडर फाइल का नाम लिखना होता है, और उसके बाद आपने इसको, जो इसका नाम है, जो इसकी एक्सटेंशन है वो आपने देनी होती है। आपके पास .h हो सकती है, उसके बाद आप एच भी लिख सकते हैं। जो एच है ये आपकी एक्चुअली C++ हेडर फाइल है। जो एच होती है वो जस्ट वो सी लैंग्वेज की हेडर फाइल है, और वो आप C++ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास HXX भी होती है, ये भी C++ की हेडर फाइल है। HPP भी होती है, ये भी हेडर फाइल है आपके पास जो C++ है उसकी। इसके अलावा आप H++ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो मोस्ट फेमस है वो आपके पास simple.h है, या जो C++ स्पेसिफिक अगर करना चाहें आप तो HPP जो है वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आप भी जो है ना इसको मतलब इस तरह से डिफरेंट अगर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इस तरह से अजीब अजीब से जो है ना वो नहीं करें कि कुछ हेडर फाइल्स आपकी .h हैं, कुछ आप HPP कर रहे हैं, कुछ आप H++ लिख रहे हैं, कुछ H लिख रहे हैं, तो उस तरह से वो जो है ना अजीब लगता है। तो जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी आपको पसंद आती है, उसके साथ आप स्टिक करें थ्रू आउट योर जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो। तो इतना करके मैं इसको HPP के साथ ही बनाऊंगा। तो ये हमारी जहाँ यहाँ पे हेडर फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी हुई है। तो अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है इंक्लूड गार्ड। तो सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि जब आपके पास समटाइम्स ऐसे होता है कि आप ना क्योंकि जब आपने सारी जो आपके बाद में ना लिंकिंग होनी होती है, जो भी आपके पास कोड है वो सारे का सारा कंपाइल होता है। लाइक मे बी अब ये आयो स्ट्रीम थी ना, आपने यहाँ पे इंक्लूड की हुई है, तो ये तो है प्री कंपाइल्ड है, लेकिन लिंक इसने स्टिल होना है। तो क्या होता है कि आप जब भी कोई चीज़ जो है वो इस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहीं और पे ये लिखी हुई है किसी और जगह पे, अगर आप इसको देखें तो ये इधर ये इसका पाथ है मेरे केस में, लेकिन ये डिफरेंट हो सकता है, और ये पता नहीं किधर पड़ी हुई है ये वाली फ़ाइल, और इसके अंदर आगे मज़ीद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको जो फाइल्स हैं वो नज़र आ रही होती हैं यहाँ पे। तो ये पता नहीं कहाँ पे ये पड़ी हुई हैं, और एक हमारा ये वाली फ़ाइल है main.cpp।
तो एंड पे ये सारा कुछ कंपाइल हो गया ना, तो ये सारी की सारी एक जगह पे मिलनी होती हैं और एक इनकी जो एग्जीक्यूटेबल है वो बननी होती है। तो क्या होता है कि अगर आप इस तरह से लिख दें, आयो स्ट्रीम आपने इंक्लूड की हुई है, आप एक बार फिर आयो स्ट्रीम इंक्लूड कर देते हैं, तो ये इंक्लूड करने का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी इस फाइल के अंदर चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएं, ये इसका एक्चुअली मतलब होता है। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई वेरिएबल है लाइक दिस, तो आप इसी सेम नाम का एक और वेरिएबल इस फाइल के अंदर या इस स्कोप के अंदर एटलीस्ट कहना चाहिए वो नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये बिल्कुल उसी तरह से ना ये भी हो रहा होता है कि आप अगर ये सारी की सारी चीज़ें पहले इधर पड़ी हुई हैं तो आप एक बार फिर उसको इंक्लूड करेंगे तो वो इस तरह से मसला आपका आ जाएगा। और इसी तरह से वैसे इसका मतलब ये नहीं होता इंक्लूड गार्ड का, सिर्फ ये नहीं मतलब होता, वो ये है कि आप मे बी यहाँ पे एक और आप फाइल बना रहे हैं, इधर भी आप इंक्लूड कर रहे हैं जो आपकी आयो स्ट्रीम है उसको, और फिर आप यहाँ पे ये वाली जो हेडर फाइल है HPP इसको आप इंक्लूड कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो आपकी अपनी हेडर फाइल्स होती हैं उनको आप डबल कोट्स में यहाँ पे लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे। तो इधर हम अपनी जो फाइल है उसका नाम लिखते हैं। तो अब ये भी वही मसला हो गया कि HPP ये जो array.hpp है इसके अंदर जो भी चीज़ें और भी होंगी यहाँ पे वो भी इसके अंदर आ जाएंगी, और ये ऑलरेडी आयो स्ट्रीम इधर पड़ा हुआ है। तो ये आपकी कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो हो जाएंगी, यहाँ पे एक ही चीज़ जो है वो दो या दो से ज़्यादा बार कर बैठेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंक्लूड गार्ड्स। तो इंक्लूड गार्ड का मतलब जिस तरह से वो लफ्ज़ है बिल्कुल उसी तरह से उसका मतलब भी है कि अगर ये ना चेक कर लेता है, अगर चीज़ ऑलरेडी उधर इंक्लूड हुई भी हो तो फिर वो उसको दोबारा इंक्लूड नहीं करता। तो इसका जो ईजीएस्ट वे होता है ना वो तो होता है आपके पास जो प्री प्रोसेसर प्रैग्मा है उसकी मदद से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइल के टॉप पे प्रैग्मा वंस। तो इसका मतलब होता है कि अगर इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं जिधर भी ये फ़ाइल इंक्लूड होगी उधर अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं तो फिर उसको दोबारा ना करना, सिंपल, बस ये है इसका मतलब। और ये जो है आप इसको ये इजी है और आपको यही करना भी चाहिए। लेकिन आपको इंक्लूड गार्ड जो हैं वो इस तरह से भी नज़र आएंगे, इफ़ नॉट डिफाइंड। इधर आप अपना जो है कोई भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, कांस्टेंट होता है वो। तो यूजुअली उसकी जो कन्वेंशन है उसके कांस्टेंट की आप मतलब जो भी इधर यबली मारना चाहें आप मार सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जो कन्वेंशन है वो ये है कि आपकी जो फाइल है ना उसकी जैसे आप इसका नाम रखते हैं और कैपिटलाइज्ड में _HPP। अगर ये डिफाइंड नहीं है तो दैन आपने उसको डिफ़ाइन कर देना है। और इधर आपकी जो यहाँ पे आपने एक्चुअली ये लिखना है दोबारा, और इधर आपने इसके अंदर जो भी आप काम करेंगे वो होगा, और फाइल के एंड पे आपने लिख देना है एंड इफ़। तो इतना लिखने से भी जो आपका काम है ये भी अब इंक्लूड गार्ड हो गया। तो अब ये लेकिन देखो ना 3 लाइंस हो गई हैं, 2 ये हैं और एक ये भी है, लेकिन ये लिखना आसान भी है और बस उधर एक बार ही काम ख़त्म। तो अब ये जो है यहाँ पे ये देख लेगा, ये कांस्टेंट है, ये आप मैं जस्ट कह रहा हूँ आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, आप इधर चाहे यबली लिख दें लेकिन फिर आपने इधर भी यबली लिखनी है। अब ये कांस्टेंट है, ये प्री डिफाइंड प्री प्रोसेसर जो है ना ये है ना आपका ये जो है इंक्लूड गार्ड, तो ये कंपाइलेशन या सारा कुछ होने से ये पहले चेक होता है। तो ये जो है ना एक कांस्टेंट वो क्रिएट किया जाएगा इस नाम की, अगर ये ऑलरेडी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है तो दैन हम उसको दोबारा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है, लेकिन जब इस तरह से आपने लिखना लिया है, कन्वेंशन ये होती है कि आप जो भी आपकी फ़ाइल है उसको लिखें, सेपरेट करें उसको अंडरस्कोर के साथ, और उसको ऑल जो उसके लेटर्स हैं उनको अपर केस रखें। लेकिन स्टिल जो मैंने जैसा कि पहले भी बोला मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं सेल्फ पर्सनली भी यही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये लिखना भी आसान है और जस्ट 1 लाइन है। तो इतना जो है ये होता है आपका इंक्लूड गार्ड। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं जो अपनी क्लास है वो मे बी यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जो हमारी एरे क्लास है, और इसके अंदर मैं बना देता हूँ एक पब्लिक मेथड, और इसका नाम मैं कर देता हूँ अपेंड, और ये मे बी एक इंटीजर लेता है। तो अब ये जो है यहाँ पे हमने इसको कर दिया है, इसकी जो सारी चीज़ें, मे बी इधर और भी काफ़ी चीज़ें हों। तो मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ ना वो ये है कि हम यहाँ पे जो है इसकी जस्ट क्लास लिखेंगे, अनलेस ये टेम्पलेटेड हो। तो टेम्पलेटेड जो हेडर फाइल्स हैं या टेम्पलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब मैं आपको टेम्पलेट्स के बारे में बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए हम क्योंकि सिंपल इस तरह से एक क्लास बना रहे हैं, तो इसका क्या होगा कि आप यहाँ पे जस्ट इस तरह से इसको यहाँ पे लिखेंगे, जो इसकी डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे नहीं करेंगे।
और उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि हम इसको किधर फिर करेंगे। वो हम यहाँ पे सेम इसी नाम से एक CPP फ़ाइल बनाएंगे जिसको हम सोर्स फाइल भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा array.cpp और इधर मैं इंक्लूड कर लूँगा जो है हमारी array.hpp। अब यहाँ पे जो इसके सारे कंटेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो है इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो वो हम बिल्कुल जिस तरह से पहले हमें पता है कि हमारे पास एरे क्लास है, उसके अंदर अपेंड है और वो एक डेटा लेता है इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे जो भी इसका लॉजिक है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इधर जो है ये हमारा काम इस तरह से ये बन जाएगा। अब हमने इसको कंपाइल करना है और सारा काम हमने इसका जो है वो करना है। तो मे बी ये जो है ना, इसको वॉइड की बजाय हम यहाँ पे इंटीजर कर लेते हैं, और इधर भी मैं इंटीजर करता हूँ ताकि हम जस्ट ना, मैं आपको करके कुछ दिखाना चाहता हूँ। और इधर मैं क्या करता हूँ कि ये हम अपेंडिंग तो नहीं करेंगे इधर जो भी है ना इसका उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके जो भी है ना वो रिटर्न कर देंगे। तो आप सपोज़ करें कि इधर अपेंड करने का जो है ना वो लॉजिक लिखा हुआ है। तो ये जो है अब मैं सारा कुछ आपको कंपाइल करके और इसका जो भी रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पे array.hpp यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास वो वाली क्लास है, अब हम उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बनाऊँगा और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास जो है अपेंड मेथड है, ये एक इंटीजर लेता है, तो मैं इसको मे बी 15 सेंड करता हूँ। तो क्योंकि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करवाया हुआ है, तो ये हमें 150 जो है वो नज़र आना चाहिए। लेकिन अब हम इसको अगर कंपाइल करेंगे ना, तो ये कम्प्लीटली कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि हमने जस्ट यहाँ पे ये CPP फाइल जो हमारी कमांड है, इधर हमें अब ऑब्वियसली एरर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम ये लिख रहे हैं ना, इतना जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, इधर जस्ट हम लिख रहे हैं main.cpp, जो हमने उसके अंदर लिखा हुआ है ना कोड रनर की मदद से। तो ये तो जस्ट main.cpp कर रहा है, array.cpp तो कंपाइल ही नहीं हो रही। तो वो आप यहाँ पे मैन्युअली भी कर सकते हैं या मेक फाइल्स के साथ कर सकते हैं। मेक फाइल्स अभी हमने को नहीं, हमें पता, हमने की नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको मैन्युअली करके जो है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे जो सेम वही चीज़ हम यहाँ पे जो अपना स्टैंडर्ड है वो स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद जो भी हमारी फाइल्स हैं ना उनको हम यहाँ पे लिस्ट आउट कर देंगे, सिंपल। और ये हमने array.cpp लिखा और सारा कुछ हमारा जो है यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। और उसके बाद हमने वही काम करना है कि एंड जो भी हमारा था a.out। तो इधर आई थिंक मैंने उसको जो है ना वो प्रिंट को नहीं करवाया, तो मैं आपको जो है ना वो प्रिंट भी करवा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एंड पे एक न्यू लाइन। तो यही चीज़ हमें एक्चुअली दोबारा करनी होगी। तो यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो 150 जो है वो हमें इनफैक्ट नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और ये जो है ना इस तरह से अच्छा एक तरीका नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है किस तरह से हम इसके अंदर जो हमने यहाँ पे अलग से सोर्स फाइल बनाई है वो हम क्यों बनाएंगे, यहाँ पे हम इसको क्यों नहीं डिफ़ाइन करना चाहते। तो उसकी रीज़न ये है कि हम बार बार जो चीज़ें ना उनको कंपाइल नहीं करना चाहते। मतलब ये है कि जब आपने main.cpp, क्योंकि मे बी आप इसको बार बार कंपाइल कर रहे हैं, तो जब आप array.hpp यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी इसके कंटेंट्स हैं ना वो सारे के सारे दोबारा यहाँ पे जो, क्योंकि उसने काइंड ऑफ पेस्ट हो जाना है। तो अगर आप इसका सारा लॉजिक भी इधर लिख देंगे ना, तो ये क्योंकि इधर इसके अंदर, तो जब ये हर चीज़ यहाँ पे पेस्ट होगी तो इसको सारे का सारा दोबारा कंपाइल होना पड़ेगा। जबकि अगर ये इधर अलग से है तो फिर इसको बार बार कंपाइल होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी ऑब्जेक्ट फ़ाइल बना के रख दें, बाद में जस्ट आप उसको लिंक कर दें। तो यानी कि बार बार जो है ना वो कंपाइलेशन करने से हम बच जाएंगे। तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये है कि मे बी हमने इसके अंदर बहुत, ये जो array.cpp है इसके अंदर काफ़ी लंबी हमारी ये फ़ाइल है, ये हमने काफ़ी काम ना इसके अंदर कर दिया। तो इसका तरीका ये होगा कि हमने यहाँ पे अपनी जो कमांड है वो लिखनी है, और यहाँ पे हम जो इसका स्टैंडर्ड है वो ऑब्वियसली स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने इसको एक फ्लैग देना है जो सी का है, वो इसका मतलब जस्ट आपने ना कंपाइल करना है। इसको लिंक शिंक जो है ना वो आप ना करें, क्योंकि लिंकिंग के लिए हमें एक्चुअली जो मेन फंक्शन है वो भी रिक्वायर होता है। तो वो हमारे पास अभी है नहीं, हम जस्ट जो मेन array.cpp है उसको कंपाइल करना चाहते हैं। तो इधर हम उसकी जो है फ़ाइल वो बताएंगे, और इसको हम बताएंगे कि आप इसको आउटपुट कर दें इनटू array.o। तो ये इसका मतलब एक्चुअली आउटपुट नहीं है, या आप इसको वैसे कह भी सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट फ़ाइल जो है वो हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं।
तो इसको अगर यहाँ पे मैं करता हूँ तो इसकी जो आपको यहाँ पे ना नज़र आ जाएगी, ये है array.o, तो ये इसकी बाइनरी जो है यहाँ पे हमें वो मिल जाएगी। सो नेक्स्ट, अब जब भी हमें चाहिए होगा ना कि हमने main.cpp जो है उसको, क्योंकि ये मे बी हम यहाँ पे बार बार चीज़ें जो हैं वो चेंज कर रहे हो, मे बी यहाँ पे हम 15 की बजाय अब 17 करना चाहते हैं, इसके अंदर अब हमने चेंज कर दिया, तो ये जस्ट हम कंपाइल करेंगे, ना कि सारे की सारी ये चीज़ें। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे आपने जस्ट ये लिखना है G++, और यहाँ पे हम इसका जो स्टैंडर्ड है वो बताएंगे, फिर हम बताएंगे main.cpp, और इसको जो है वो हमने यहाँ पे लिंक कर देना है विद दैट फाइल जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल बनाई थी। तो स्पेसिफाई तो ओबियसली यहाँ पे भी हमें दोबारा करना पड़ रहा है, लेकिन ये कंपाइल अब दोबारा नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे कंपाइल्ड है, तो इसमें टाइम कम लगेगा। ये हमारी एक्चुअली जो चीज़ थी वो ये है। तो इसके बाद हम यहाँ पे जो है उसको सेम एज़ बिफोर यहाँ पे आउटपुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें 170 नज़र आएगा, और सिर्फ इस बार हमने मेन जो है वो कंपाइल किया है। तो ये इसमें आपको ऑब्वियसली फ़र्क तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अगर आपके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, काफ़ी लंबा आपका कोड होगा, तो उस टाइम पे आपको इसकी जो डिफरेंस है इसका टाइम का वो आपको नज़र आएगा होता होगा। तो ये चीज़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो होपफुली आपको इस सारी चीज़ की समझ आ गई होगी, और ये होती हैं हेडर फाइल्स इन C++।